जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी। अभ्यास से पहला प्रश्न है, गांव में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। क अवस्थित क्षेत्र, तो यह कहाँ पर अवस्थित है पालमपुर? तो पालमपुर गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ख गांव का कुल क्षेत्र तो 226 हेक्टेयर का है। ग भूमि का उपयोग हेक्टेयर में, तो कृषि भूमि टोटल है 200 हेक्टेयर, और जिसमें सिंचित 150 हेक्टेयर है और असिंचित 50 हेक्टेयर है। भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है वह 26 हेक्टेयर, जिसमें निवास स्थान, सड़क, तालाब, चारागाह इत्यादि हैं। घ सुविधाएं, एक तरफ सुविधा है और दूसरी तरफ विवरण है। तो शैक्षिक सुविधाएं, 2 प्राथमिक विद्यालय है और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय। चिकित्सा, 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। बाजार, तो यहाँ पर है सो स्थानीय बाजार उपलब्ध है। नेक्स्ट है बिजली पूर्ति, तो गांव में बिजली उपलब्ध है जिसका उपयोग कृषि और घरेलू दोनों कार्यों में होता है। उसके बाद है संचार, तो टेलीफोन और मोबाइल संचार की सुविधा है। फिर है निकटतम कस्बा, तो निकटतम कस्बा है रायगंज जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। प्रश्न 2, प्रश्न है आप लोगों के सामने कि खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता है। कह रहा है कि जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? तो उत्तर होगा हाँ, मैं सहमत हूँ। आधुनिक खेती में उपयोग होने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ट्रैक्टर, थ्रेशर और सिंचाई उपकरण जैसे ट्यूबवेल आदि सभी वस्तुएं उद्योगों में बनती हैं। इसलिए इन आगतों के लिए उद्योगों पर निर्भरता होती है। प्रश्न 3, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह मदद की? उत्तर होगा बिजली के प्रसार से पालमपुर के किसानों को ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई की सुविधा मिली। इससे अधिक क्षेत्र में सिंचाई संभव हुई और 3 फसलें उगाई जाने लगी। इसके अलावा बिजली से अन्य कार्य जैसे गेहूं पिसाई, छोटी फैक्ट्री आदि भी चलने लगी। प्रश्न 4, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? तो उत्तर होगा हाँ, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भूमि की उत्पादकता बढ़ती है। सिंचाई की सुविधा होने पर किसान वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगा सकते हैं। इससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती है और किसान की आय भी बढ़ती है। प्रश्न 5, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। तो यहाँ पर उत्तर है, एक तरफ है किसान का वर्ग, दूसरी तरफ है परिवारों की संख्या, तीसरी तरफ है उनकी विशेषता। तो बड़ी और मंझोले किसान वर्ग का परिवार की संख्या है लगभग 60। इनकी विशेषता है इनके पास अधिक भूमि है। उसके बाद है छोटे किसान वर्ग, इनके परिवारों की संख्या लगभग 240 है। इनकी विशेषता है कि सीमित भूमि होती है। अगला किसान वर्ग है भूमिहीन मजदूर,
परिवारों की संख्या है लगभग 150। इनकी विशेषता है कि इनके पास अपनी कोई भूमि नहीं होती। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? तो छठे प्रश्न का उत्तर होगा पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की संख्या अधिक है और काम की उपलब्धता सीमित है, इसलिए काम के लिए प्रतिस्पर्धा अधिक होती है और श्रमिक है सो मजबूरी में कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार होते हैं। जो श्रमिक है मजबूरी में कम पैसा में काम करने को तैयार हो जाते हैं। साथ ही अधिकतर श्रमिक गरीब होते हैं और उनके पास वैकल्पिक रोजगार नहीं होते। प्रश्न 7 प्रश्न है वैकल्पिक प्रश्न है कि अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुनें। उन्हें ऐसा कितनी मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें नकद पैसा मिलता है या वस्तु रूप में? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है? क्या वे कर्ज में हैं? तो वैकल्पिक प्रश्न का उदाहरण पहले हम देखेंगे। 2 श्रमिकों की बातचीत है, ठीक है। पहला मैंने बातचीत किया कि रामू खेतों में काम करता है, उसे 200 रुपया प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। मजदूरी नकद मिलती है लेकिन काम नियमित नहीं होता, उसे केवल 10-15 दिन काम मिल पाता है, वह कर्ज में भी है। अब हम दूसरे मजदूर का बातचीत हम जानेंगे कि दूसरा मजदूर का नाम है श्यामू। तो श्यामू एक निर्माण कार्य में लगा है, उसे 300 रुपया प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। कभी कभी अनाज भी, उसे भी पूरे महीने काम नहीं मिलता। उसने घर बनाने के लिए कर्ज लिया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के प्रमुख तरीके हैं। पहला, सिंचाई सुविधा जैसे ट्यूबवेल का प्रयोग। दूसरा, उन्नत बीजों का उपयोग जैसे HYV बीज। तीसरा, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग। चौथा, मशीनों का प्रयोग जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर। पाँचवा, फसल विविधता जैसे वर्ष में 3 फसलें उगाना, जैसे गेहूं, धान और आलू, 3 फसल उगाना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9। 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि 1 हेक्टेयर भूमि का मालिक किसान खुद खेत में काम करता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है, खाद डालता है और फसल काटता है। वह खेती के लिए उधार भी लेता है और बाजार में फसल बेचता है। उसकी आय सीमित होती है। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं? तो प्रश्न का उत्तर होगा मझोले और बड़े किसान पिछले वर्षों की बचत से खेती में पूंजी लगाते हैं। वे बैंक से भी ऋण ले सकते हैं। छोटे किसानों के पास बचत नहीं होता, इसलिए वे साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेते हैं। मझोले बड़े किसान अधिक फसलें पैदा करते हैं, जबकि छोटे किसान सीमित साधनों के कारण उत्पादन कम करते हैं। प्रश्न संख्या 11। सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है? क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती? तो उत्तर होगा
सविता को तेजपाल सिंह से ऋण ऊंची ब्याज दर पर और फसल बेचने की शर्त पर मिला। यदि उसे बैंक से कम ब्याज पर कर्ज मिलता तो वह अपने उत्पाद की कीमत खुद तय कर पाती और साहूकार पर निर्भर नहीं रहती। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12। वैकल्पिक प्रश्न है कि अपने क्षेत्र में कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। तो वैकल्पिक प्रश्न है, सभी का उत्तर अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर उत्तर देखिएगा। पिछले 30 वर्षों में मेरे क्षेत्र में सिंचाई के लिए कुएं और नहरों की जगह ट्यूबवेल का प्रयोग शुरू हुआ है। पहले केवल एक फसल उगाई जाती थी, अब 3 फसलें उगाई जाती हैं। अब मशीनों का उपयोग भी बढ़ गया है, जिससे श्रम और समय की बचत होती है। प्रश्न संख्या 13। आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। उत्तर होगा, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे गैर कृषि उत्पाद कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर उदाहरण है, जैसे दुकानदारी, दूसरा है दूध उत्पादन, तीसरा सिलाई कढ़ाई, चौथा निर्माण कार्य, पाँचवा परिवहन सेवाएं जैसे रिक्शा, ऑटो आदि, छठा लघु उद्योग जैसे मिष्ठान, अगरबत्ती निर्माण इत्यादि। प्रश्न 14। गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो उत्तर होगा, पहला ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना, दूसरा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, तीसरा बाजार और परिवहन सुविधा में सुधार, चौथा सस्ती बिजली और संचार सुविधा, पाँचवा छोटे उद्योगों के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करना। इसी प्रकार से यह पहला अध्याय पालमपुर गांव की कहानी का प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।